ओके, 30 नंबर का चैप्टर है साउंड, और इसमें पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, क्या क्या कहा है और क्या क्या हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, हाउ डू यू कम टू नो दैट अ पीरियड इज ओवर इन योर स्कूल? आपको कैसे पता चलता है जब आपका पीरियड खत्म हो जाता है? ये कैसे पता चलता है? मान पटेल तुम क्या कर रहे हो? एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है चालू क्लास में, ठीक है? स्ट्रेट बैठो और ऐसा हिलना नहीं है, कंटिन्यूअस। मान, सुन रहे हो तुम? ओके बेटा, चलो इसमें ध्यान दो। आपका क्लास जब खत्म होता है, पीरियड खत्म होता है, आपको कैसे पता चलता है? बेल बजता है। बेल बजता है तब पता चलता है। यू कम टू नो इजीली दैट समवन इज एट योर डोर व्हेन ही नॉक्स और यू हियर द साउंड्स ऑफ द डोरबेल। ठीक है, कोई आपके घर पे आता है, डोर के बाहर खड़ा रहता है और क्या करता है? वो स्विच है डोरबेल वाली, डोरबेल बजाता है। ठीक है, और तब हमें पता चलता है कि कोई बाहर आया है। साउंड जब हमें सुनाई देता है तब हमें पता चलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन मेक आउट दैट समवन इज approaching you by just hearing the footstep। और कोई ऐसा भी एक्सपीरियंस रहा होगा कि कोई पर्सन आपके पास आ रहा है तो आपको उसकी चलने, उसकी पैर की जो आवाज है उसकी वजह से भी आपको उसके बुट की आवाज आती है, इसलिए भी आपको पता चलेगा कि भाई कोई आ रहा है। ठीक है, साउंड की वजह से आपको पता चल जाएगा। यू माइट हैव प्लेड अ गेम कॉल्ड हाइड एंड सीक। In this game, a person is blindfolded and has to catch the remaining players। ये हाइड एंड सीक वाली गेम खेली है आपने? हाइड एंड यस मैम। यस मैम। यस, तो उसमें आपको पता होगा कि कोई पर्सन है जो आपको फाइंड आउट करता है। ठीक है, और वो कैसे करता है? कैसे करेगा? वो कुछ करता है, उसके पैर की आवाज आता है, वो कहाँ किसी जगह पे ठोक जाता है तो इससे आवाज आता है। यस, और कौन बोल रहा है? मैम जो पर्सन होता है ना वो प्लेयर के फुटस्टेप्स को करता है। ओके, how is the blindfolded person able to guess which player is close to her? ये कैसे उसको पता चलता है वो पर्सन को कि ये उसकी क्लोज में कोई पर्सन खड़ा है या तो वो चल रहा है। ठीक है, तो उसके कोई भी पर्सन होता है ना, उसके नजदीक होता है तो उसके वो मूव होता है ना, उसके आवाज से पता चलता है, मूव होता है। यस मैम। उसके फुट स्टेप से पता चलता है कि तो कौन है। ठीक है, ये सारा आपको पता है क्योंकि आपने ये गेम खेली है। साउंड प्लेयर्स is an important role in our life। It helps us to communicate with one another। अपना ऑडियो बेटा, ऑडियो ऑफ कर दो, ऑडियो ऑफ रखो अपना। ठीक है, we hear a variety of sound in our surrounding। हमारे आसपास या तो हम खुद, ठीक है, हम खुद आवाज निकालते हैं हमारे गले से या तो मुंह से, और बाकी के साउंड है अलग अलग टाइप की, वो हम सुनते हैं। अपना ऑडियो ऑफ रखो बेटा। मेक ए लिस्ट ऑफ साउंड यू हियर। ऑडियो ऑफ कर दो, बार बार ना बोलना पड़े, धार्मिक कछिया। इन द म्यूजिक रूम ऑफ योर स्कूल यू हियर द साउंड मेड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्लूट, तबला और हारमोनियम। ठीक है, आपने ये स्कूल में ये कुछ करा है? हारमोनियम हमारे स्कूल में है, तबला है, ठीक है, तबला है। तो म्यूजिक रूम में आई आप जाते होंगे और ये सारा आपने एक्सपीरियंस करा होगा। ये फ्लूट वाला है तो फ्लूट का भी एक्सपीरियंस करा है आपने? ये बजाई फ्लूट है? यस मैम, बजाई है। ओके, तो आपको वो भी पता होगा। मैंने तबले बजाए हैं। ओके, तो आपको ये भी पता होगा कि निकलता है। ठीक है, ऑडियो ऑफ कर दो बेटा। हाँ, अब इस साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? जब आप कोई एक थिंग को दूसरी थिंग से टच करते हो। ठीक है, मान लो कि तबला है, उसमें से आवाज कैसे निकलेगी? जब उस पर आप हाथ ऐसे
क्या करोगे? हाथ उस पर लगाओगे। मैम उस पर हम फोर्स देंगे ना, इसलिए आवाज आएगा। यस, आपको जितना चाहिए साउंड, अगर लाउडली चाहिए तो आप कोई स्टिक ले लेते हो, ठीक है, तो स्टिक से करते हो तो आवाज आपको और कोई अलग तरीके से मिलेगा। हाथ से करते हो तो अलग तरीके का साउंड मिलेगा। हाउ डज इट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? साउंड है, कोई एक प्लेस से अलग अनदर प्लेस पर कैसे वो मूव होता है, ट्रैवल होता है। मैम एयर होते हैं ना, इसलिए हम सभी जगह जा सकती है। एयर की वजह से, एयर है वो मीडिया है, ठीक है। अगर आप एयर ना रखो, ठीक है, कोई वैक्यूम वाली कंडीशन ले लो जिसमें एयर के पार्टिकल्स नहीं है, जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन वालों कोई है ही नहीं, ठीक है, उसमें से एयर निकाल दो तो आपको साउंड है वो सुनाई नहीं देगा। Why are some sounds louder than others? We shall discuss such question in this chapter. इस टाइप के क्वेश्चन है, उसका आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेगा। अब आप ये सारा आपने देखा है, हारमोनियम क्या है, सितार क्या है, फ्लूट क्या है, तबला क्या है, ठीक है, ये देख लेना। नहीं देखा है तो इस टाइप का शेप है, जिसने भी नहीं देखा है, आई थिंक हमारे स्कूल में ये सारे हैं, फ्लूट में भी नहीं होगी, ठीक है। अब हम हमारे टॉपिक पर आते हैं। 13.1 वाला टॉपिक है साउंड इज प्रोड्यूसिंग बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज। बेल है वो जब यूज में नहीं होता है तब आपको उसको टच करना है। और क्या ये साउंड प्रोड्यूस करता है, उसको टच करो। अंदर एक मेटल का पीस होता है, ठीक है, जो हम उस अंदर लटकाते हैं और उसको हम हिलाते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है, वो सबको पता है, ठीक है। What do you feel? Again touch it when producing sound. जब वो साउंड प्रोड्यूस करता है फिर से उसको टच करो। बाहर से टच करोगे, उसको हिलाओगे, थोड़ा पुश करोगे तो भी उसमें से साउंड आएगा, या तो अंदर से आप जोर से उसको, अंदर वाला मेटल का पार्ट है, जोर से आप उसको धक्का दोगे, पुश करोगे तो भी आपको अलग तरीके का साउंड मिलेगा। कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग? क्या आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि ये वाइब्रेटिंग कंडीशन में है, ये थोड़ा वाइब्रेट हो रहा है, ऐसा कुछ कभी एक्सपीरियंस हुआ है आपको? यस मैम। अगर हम वाइब्रेट होते हैं तो उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। वाइब्रेशन की वजह से साउंड आपको मिलता है, ठीक है। अब मैम सितारा, यस, अब मैम सितारा रहता है ना, उसमें स्ट्रिंग होते हैं ना, उसको हिलाएंगे ना तो उसमें से भी आवाज आता है। यस, और लास्ट में मुझे जिसने प्रेजेंट भेजी थी, दो बच्चे आई थिंक थे, ठीक है, तो प्रेजेंट मुझे भेज देना। एक मेटल प्लेट, मैं भेज दूं? हाँ भेज दो बेटा। टेक ए metal plate or a shallow frying pan, hang it at a convenient place in such way that it does not touch any wall. कोई मेटल प्लेट लेनी है, उसको हैंग करना है, ठीक है, कोई ऐसी प्लेस जहां पर ये मेटल प्लेट है वो टच ना हो, ठीक है, वहां पर दीवार ना हो, इस तरह से उसको लटकाना है। नाउ स्ट्राइक इट विथ ए स्टिक। अब उसको स्ट्राइक करो, कोई स्टिक ले लो और उससे स्ट्राइक करो वो मेटल प्लेट पर, तो उसका प्रोड्यूस होगा। यस, टच द प्लेट और पान जेंटली विथ योर फिंगर। प्लेट को टच करो और या तो फिंगर से उसको पकड़ के रखो। और डू यू फील दी वाइब्रेटिंग? क्या आपको कुछ वाइब्रेशन जैसा फील हुआ है? ठीक है, ऐसा एक्सपीरियंस होता है। यस, तो ये एक्सपीरियंस कब हुआ होगा आपने? ये इस टाइप का, आई थिंक ये तो घर पे कुकर यूज करते हैं, ये वाला है, ठीक है, ये प्लेट है। पर ये बेल का एक्सपीरियंस है, सेम वही वाला एक्सपीरियंस है, वाइब्रेटिंग वाला, ठीक है। अगेन स्ट्राइक द प्लेट विद द स्टिक एंड होल्ड इट टाइटली विथ योर हैंड इमीडिएटली आफ्टर स्ट्राइकिंग। आपको होल्ड करके रखना है, ठीक है, वो मेटल प्लेट है उसको होल्ड करके रखना है और अगेन आपको स्ट्राइक करना है। डू यू स्टिल हियर द साउंड? क्या आपको साउंड सुनाई देता है? टच द प्लेट आफ्टर इट स्टॉप प्रोड्यूसिंग साउंड। प्लेट को टच करो जब साउंड है वो कम हो जाता है, मीन स्टॉप हो जाता है, उसके बाद टच करो। कैन यू फील द वाइब्रेशन नाउ?
क्या उसके बाद आपको वाइब्रेशन जैसी कोई फीलिंग आ रही है कि वो मेटल प्लेट है वो अभी वाइब्रेटिंग कंडीशन में है? यस मैम। थोड़ा मे बी ये वाइब्रेटिंग मोड में होगा तो आपको ये फीलिंग आती होगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन उसमें होगा, मे बी आपको फील नहीं भी हुआ होगा या तो फील होगा भी, ठीक है। डिपेंड्स ऑन मेटल कि वो मेटल की कैरेक्टरिस्टिक कैसी है उस पर डिपेंड्स करता है। 13.2 एक्टिविटी दी है। टेक अ रबर बैंड, पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड ऑफ ए पेंसिल बॉक्स। फिगर देखते जाना, मैं बोल रही हूँ, ठीक है। ये आपको रबर बॉक्स लेना है, ये रबर बॉक्स आप देख रहे हो, ठीक है। ये रबर बॉक्स है, उसमें दो ऊपर पेंसिल रखी है और उसको रबर से इस तरह से फिट करी है। Insert two pencil between the box and the stretched rubber. Now plug the rubber band somewhere in the middle. Middle से रबर बैंड है उसको प्लग करो। Do you hear any sound? क्या आपको कोई साउंड सुनाई दिया? Does the band vibrate? मैम बैंड नहीं आता है। आवाज आता है? अपन साउंड आवाज नहीं आती मैम। आवाज नहीं आती। और क्या वाइब्रेशन, ये रबर बैंड है वो वाइब्रेशन मोड में होगा? यस मैम। वो वाइब्रेशन मोड में होगा। और मे बी आवाज आती भी होगी ना, तो भी मे बी आपको सुनाई, ठीक है, इतनी आवाज आएगी, मे बी आपको सुनाई नहीं देगा पर आवाज थोड़ी आएगी। आप ये एक बार ट्राई करना। रबर बैंड आपका इरेजर बड़ा वाला है तो भी आप ये ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बड़ा वाला इरेजर आता है उसमें भी आप ट्राई कर सकते हो, अगर नहीं है तो कोई और भी आप यूज कर सकते हो। ये तो रबर बैंड, नीचे तो ये आप वुड का कोई वुड की प्लेट रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। ये रबर बैंड लिया है, ये नीचे वाला रबर का नहीं है। यस मैम, वो रबर बैंड को हम खींचते हैं, बाद में ऐसे ऐसे करते हैं ना तो उसमें से आवाज आता है। ओके, कौन कर रहा है? नेम क्या है बेटा आपका? मैम परम कर रहा है। ओके भाई, परम तो अभी कर रहा है बेटा। नहीं मैम, रबर बैंड नहीं है घर में। यस ओके, तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैम रुको, पूछता हूँ मम्मी को। जरूरत नहीं है रबर बैंड, जरूरत नहीं है अभी, ध्यान दो इसमें बेटा, बाद में पूछ लेना। The to and fro or back and forth motions of the object is termed as vibration. क्या बोला है? To and fro और back and forth motions, आगे आता है पीछे जाता है, आगे आता है पीछे जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की मोशन ऐसी है उसको हम क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन। ये आपने स्टैंडर्ड 7 में पढ़ा है। When a tightly stretched band is plucked, ठीक है, it vibrate and produce sound. अब आपने टाइटली पैक करके रखा है तो उसका वाइब्रेशन भी आपको दिखाई देगा और उसका साउंड भी आपको सुनने को मिलेगा। When it stop vibrating, it does not produce any sound. जब वाइब्रेशन उसका बंद हो जाता है तब उसका साउंड भी आपको सुनने को नहीं मिलेगा। ध्यान यहाँ पर, ठीक है, बाल पर ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर ध्यान दो। ध्यान यहाँ होना चाहिए। मैम यस मिल गया रबर। ओके, रबर मिल गया, पर बेटा अभी ध्यान दो, नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा है तो, क्योंकि वो सारा तुम अरेंज करोगे तो इसमें ध्यान नहीं रहेगा। एक्टिविटी 13.3 दी है। टेक अ मेटल डिश, pour water in it, strike it in its edge by spoon. Do you hear a sound? इस टाइप का अरेंजमेंट है कि एक मेटल डिश ली है, उसमें वाटर भरा है और साइड वाली जो एज है वहां पर क्या करा है, उसको थोड़ा सा वहां पर टच करा है, मीन्स स्ट्राइक करा है। तो स्ट्राइक करा है तो क्या इसमें साउंड सुनने को मिलेगा? तो यस ऑफ कोर्स। अगेन स्ट्राइक दी प्लेट एंड देन टच इट। अगेन आपको स्ट्राइक करना है और टच करना है। क्या वाइब्रेशन मोड में है? कैन यू फील द डिश वाइब्रेटिंग? यस ऑफ कोर्स होगा। स्ट्राइक द डिश अगेन, लुक एट द सरफेस ऑफ द वाटर। आपको क्या देखना है? ये वाइब्रेशन वाली, अगर आपको फीलिंग नहीं आती है, फिंगर आप अपनी फिंगर वहां पर रखते हो फिंगर, और आपको वाइब्रेशन वाली फीलिंग नहीं आती है तो उसमें वाटर फील करा है, तो वाटर में आपको देखना है क्या उसमें वाइब्रेशन वाला, उसमें वेव्स प्रोड्यूस हुआ है।
अगर वेव प्रोड्यूस हुआ है इसका मतलब ये बॉडी है, ये मेटल प्लेट है, वो वाइब्रेटिंग मोड में है। ठीक है, कैमरा ऑन रखना अपना, कैमरा ऑन। कैन यू एक्सप्लेन द चेंज? इज देयर ए हिंट टू कनेक्ट साउंड विद द वाइब्रेशंस ऑफ ए बॉडी? क्या कोई कनेक्शन है? ये आपको क्वेश्चन पूछा है लास्ट में, इज देयर ए हिंट टू कनेक्ट साउंड विद द वाइब्रेशंस ऑफ द बॉडी, ऑफ ए बॉडी? ठीक है, ये कोई कनेक्शन है? यस ऑफ कोर्स है। ठीक है, अगर पानी भरते हो और स्ट्राइक करते हो तो डायरेक्ट वो क्या करता है, जो साउंड उसमें प्रोड्यूस हुआ है वो साउंड की खुद किस तरह से उसकी मूवमेंट होती है, तो साउंड की मूवमेंट इस तरह से होती है, वेव फॉर्म में होती है। ठीक है, तो ये वेव है ना, वो आपने इस साइड वाली एज है वहां पर टच कराई या स्ट्राइक कराई ये स्पून को, तो इसमें वेव जनरेट हुए। वेव नहीं पर क्या बोलेंगे, साउंड जनरेट हुआ। तो साउंड की मूवमेंट कैसी होगी, इस तरह की मूवमेंट होगी। ठीक है, तो ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है अपनी जो मोशन है ना, वो वाटर यहाँ पर भरा है उसमें ट्रांसफर करेगा। इसका मतलब है कि साउंड है वो वाटर में भी चला जाएगा, तो वाटर की मूवमेंट है वो चेंज हो जाएगी, आपको वेव फॉर्म में देखने को मिलेगी। ठीक है, इस तरह से आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी। आपने ये एक्सपीरियंस घर पे भी करा होगा। We see that vibrating objects produce sounds. In some cases, the vibrations are easily visible to us, but in most cases, their amplitude is so small that we cannot see them. पर कोई केस ऐसा होगा जिसमें उसका एम्पलीट्यूड क्या है, तो एम्पलीट्यूड जैसे मैंने आपको बताया कि ये वेव फॉर्म में है। ठीक है, ये वेव फॉर्म में है। मान लो ये एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं, ये पिक है। ठीक है, ये पिक वाला शेप है और ये वैली वाला शेप है। ठीक है, ये इसको हम वैली शेप बोलते हैं और ये पिक शेप है। तो ये पिक शेप है, उसकी लेंथ कितनी है देखो। ठीक है, और मान लो मैं इस तरह से आपको देती हूँ कि कोई दूसरा वेव जिसका साउंड कम है, मीन्स उसमें वाइब्रेशन भी कम होगा, तो उसमें इस तरह के वेव प्रोड्यूस हो गए। ठीक है, तो इस तरह के वेव प्रोड्यूस हो गए, इसका मतलब है कि ये इसकी जो लेंथ है ये भी कम होगी। ठीक है, लेंथ अगर कम है इसका मतलब ये एम्पलीट्यूड इसको बोलते हैं कि एम्पलीट्यूड इसका कम है। ठीक है, इसको एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर बोला है कि देयर एम्पलीट्यूड इज सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम। उसका एम्पलीट्यूड इतना स्मॉल है कि हम उसको देख नहीं सकते, हाउएवर वी कैन फील देम। तो हम फील तो उसको कर सकते हैं, भले ही उसका एम्पलीट्यूड कम है, हमें फीलिंग आती है कि भाई वाइब्रेशन हो रहा है, भले ही इसका एम्पलीट्यूड कम है। पर जैसे हमने यहाँ पर देखा कि इसका एम्पलीट्यूड में भी कम होगा, तो ये ट्रांसफर तो करेगा, वाइब्रेशन जो हुआ है प्लेट में वो ट्रांसफर करेगा वाटर में, और वाटर तो बता देता है, क्यों, क्योंकि वाटर तो मूवेबल है, उसमें जो आता है वो बता देता है कि भाई उसने ये वाइब्रेशन हुआ मेटल प्लेट में, तो मेटल प्लेट ने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिए यहाँ पर अपना जो भी साउंड है, जो भी वाइब्रेशन है वो इसमें ट्रांसफर हुआ, तो उसकी मूवमेंट भी चेंज हो गई। ठीक है, इसलिए आप देखते हो कि पानी को आप हिलाते हो तो क्यों उसमें आपको ये वेव फॉर्म में मिलता है। 13.4 वाली एक्टिविटी है जिसमें क्या आपको दिया है। ठीक है, ये एक तारा बताया है। ठीक है, टेक ए होलो कोकोनट सेल्स एंड मेक ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। एक तारा, होलो कोकोनट फॉइल लेनी है। ठीक है, एक सेल लेना है और उसमें आपको एक मैम इंस्ट्रूमेंट बनाना है। यस मैम ये जो एक तारा के बाजू में वो क्या है मैम? ये वाला, यस मैम। देख रहे हो, एरो देख रहे हो, एक मिनट, यस मैम। ये वाला ना, ये Yes. कोट है बेटा, कोट है एक टाइप। हाँ मैम, वो बराबर दिख नहीं रहा इसलिए। ओके, ये मैट। हाँ मैम दिखा। ठीक है, ओके अब you can also make it with the help of an earthen pot. Play this instrument and identify its vibrating part. अब आपको क्या करना है, इस तरह की अरेंजमेंट करनी है, और यहाँ ऊपर भी एक आपको, आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक मेटल का वायर लगाया है और यहाँ पर थ्रेड लगाया है। ठीक है, ये थ्रेड है और ये भी कोकोनट की एक कोकोनट सेल है।
ठीक है, उसको इस तरह से स्ट्रिंग करा है। तो ये आप कर सकते हो, घर पे भी कर सकते हो। मे बी कोकोनट, आपके पास कोकोनट सेल है तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, जस्ट हमें इंफॉर्मेशन दी है। मैम कोकोनट का नहीं आता, वो वास का। यस, वास का भी आता है, कोकोनट का भी होगा। यहाँ पर कोकोनट का बताया है, तो ये वास का, यहाँ पर कोकोनट बताया है तो कोकोनट भी यूज करा होगा ना। वास का भी आता है, यस, ऑलमोस्ट वास का यूज करते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ फैमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई देयर वाइब्रेटिंग पार्ट्स। आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट बनाना है और उसका वाइब्रेटिंग पार्ट कौन कौन सा है वो बताना है। तो ये टेबल आप बना लेना है। इफ यू एग्जाम्पल आर गिवन इन टेबल, कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द टेबल। अब ये टेबल है, इस तरह से टेबल बनाना है और बाकी का आपको कंप्लीट करना है। तो आप बोलो, ये फर्स्ट बताया है कि वीणा है, तबला है, फ्लूट है, तो बाकी का नाम, ये वाइब्रेटिंग पार्ट उसका क्या होगा, वीणा का स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, और यहाँ पर स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, और यहाँ पर एयर कॉलम है। एयर कॉलम में बीच में से ये फ्लूट है, वो उसमें से एयर पास हो सकती है, एयर कॉलम बोला है। ठीक है, और यहाँ पर स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, इसका मतलब है तबला है उस पर ये मेम्ब्रेन दिया होता है। ठीक है, वो स्ट्रेचिंग मोड में आती है और उसको छोड़ देते हैं, तब क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। और बाकी का एग्जांपल दो इसमें फटाफट, चलो। मैम ड्रम। ड्रम, ओके चलो, और मैम सितार। यस, देन वायोलिन। वायोलिन, हारमोनियम। हारमोनियम, ओके। हारमोनियम। तबला। तबला तो आ गया। मैम फिर ये पोट। मैम पोट। यस, पोट, ओके चलो, तो हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट कर लो। मैम एक तारा। मैम मंजीरा। तारा, यस, एक तारा, अभी तो देखा हमने एक तारा। Many of you might have seen the मंजीरा। मंजीरा आपने देखा है? यस मैम। ठीक है, ये मंजीरा है, देखो। ठीक है, दी घटम। घटम क्या है भाई, घटम किसी को पता है? हाँ मैम, क्या है? मटका जैसा, तो उसमें ना हाथ से बजा के है ना, हाथ से बजाना। हाथ से बजाना होता है। एंड आपको बोला, हाँ मैम। यस, डिश की तरह ना पछाड़ना होता है। क्या? यस, बोलो बेटा, क्या बोले आप? मैम वो हम डिश को हम क्या बोलते हैं? ओके चलो, मैम वो डिश जैसा आता है, उस पे ना वो चढ़ाया होता है। ओके, यस यस, डिश जैसा आता है और उस पर है। स्ट्राइक। मैम 90s के पिक्चर में आता था। ओके, और उस पर स्ट्राइक करते हैं तो उसमें से आवाज निकलती है। एंड नूट, नूट क्या है? मड पॉट्स। मड पॉट्स मीन्स इस टाइप का पोट आता होगा। ठीक है, मेटल का पोट होगा और इसको बजाते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होगा। करताल, करताल क्या है भाई? करताल, करताल मैम उसका नाम। नाम सुना है आपने करताल का? नो मैम। नहीं सुना है तो मैं जब तक ये इमेजिन कर रही हूँ, करताल है, उसका शेप डिश जैसा होगा, इस टाइप का। ठीक है, बड़े बड़े मूवीज आप देखते होगे, उसमें पता होगा, मीन्स म्यूजिक वाला मूवी कोई है, ठीक है, उसमें आप देखते होगे कि म्यूजिकल उसमें पार्ट जहाँ पर अरेंजमेंट होता है सारा, तो उसमें आपने ये राउंड वाला शेप देखा होगा। ठीक है, ये राउंड वाला शेप आता है, मेटल का पूरा होता है, उस पर कोई स्टिक, स्पेशल स्टिक होती है, उससे स्ट्राइक होता है और स्पेशल साउंड निकलता है। ठीक है, इस टाइप का अरेंजमेंट होगा करताल का। दिस इंस्ट्रूमेंट आर कॉमनली यूज्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्रीज। दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर सिंपली beaten और struck. Can you name a few? मैम मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा है करताल मीन्स। क्या बेटा? मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा उसका फोटो करताल का। ओके, व्हाट्सएप पे भेजा है।
ओके तो आप ओके तो मे भी मोबाइल में भी बता सकते थे, कोई बात नहीं। चलो देखते हैं क्या भेजा है आपने। और ये पोर्ट, तब तक पोर्ट वाला देखो और नेक्स्ट आपको क्या बोला है वो भी देखते हैं, मंजीरा वाला। यस गटम भाई, ये तो लेडीज आपने देखी होगी, ठीक है। ये लेडी है, पता है आपको कि इस टाइप का शेप आता है, ये पूरा वुडन शेप है और बीच में ये मंजीरा जो है ना, ये मंजीरा आपको बोला है कि मंजीरा वाला, दो मंजीरा आप एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते हो तो उसमें से आवाज निकलती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अलग अलग स्टिक दी होगी और इसमें इस टाइप की मेटल प्लेट है, वो उसकी अरेंजमेंट होगी। मैं वो फोटो स्क्रीन पे ही भेज दो, दिखा दो ना। क्या मैम वो फोटो भेजा वो स्क्रीन पे ही दिखा दो ना। स्क्रीन पे ना अभी थोड़ा टाइम गूगल में सर्च करो। मेल में लगाना होगा, उसके बाद में मैं आपको मोबाइल में बताऊंगी। ये मैं लैपटॉप में लेक्चर ले रही हूँ, ठीक है। वो हम नेक्स्ट टाइम याद करवा देना। अब वो फोटो है वो इसमें लगा देंगे, इसमें क्या है, ठीक है। अब 13.5 में एक लड़का है, वो क्या कर रहा है, देखो ग्लास में पानी भरा है और अलग अलग ग्लास है, उस पर वो स्ट्राइक कर, चेक कर रहा है कि इसमें से कौन सा साउंड आ रहा है और वो चेक कर रहा है, ठीक है। और टेक 6 to 8 metal bound और टम्बलर्स, fill them with water up to different levels, अलग अलग लेवल पर वाटर फिल करा है, increasing gradually from one end to another. Now take a pencil, आपको पेंसिल लेनी है and strike the bowls gently, बाउल को gently आपको strike करना है, strike all of them in succession. You will hear a pleasant sound, आपको एक अच्छा वाला साउंड सुनाई देगा। This is your, क्या बोला है, जल ट्रैंक। ये क्या है भाई, ये पूरा आपने एक्टिविटी करी है कि जिसमें आपको पता चलेगा कि इसमें साउंड है वो प्रोड्यूस हुआ है, कितना हुआ है। सेकंड वाला जो है उसमें वाटर फिल करा है तो उसमें कितना साउंड प्रोड्यूस हुआ, और वो अंदर आप देख सकोगे कि भाई अंदर भी वेव प्रोड्यूस हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें वाटर फिल करा है, ठीक है। तो अलग अलग आप देखोगे तो ये अलग अलग आपको एक्सपीरियंस होगा, इसमें भी अलग एक्सपीरियंस होगा और इसमें भी अलग एक्सपीरियंस होगा। क्यों? क्योंकि हर एक का साउंड अलग अलग होगा, क्वांटिटी अलग अलग है, इसका मतलब साउंड भी अलग अलग होगा। कैमरा ऑन रखो, अपना कैमरा ऑन रखो। When we pluck the string of an instrument like the sitar, the sound that we hear is not only that of the string, the whole instrument is forced to vibrate. हर पूरा इंस्ट्रूमेंट है वो फोर्स करता है वाइब्रेट करने के लिए, and it is the sound of the vibrations of the instruments that we hear. ये इंस्ट्रूमेंट का साउंड है जो हम सुनते हैं। Similarly, when we strike the membrane of mridangam, the sound that we hear is not only that of the membrane but of the whole body of the instrument. अब मृदंगम की हम बात करते हैं कि उसमें हम स्ट्राइक करते हैं, मेम्ब्रेन को हम स्ट्राइक करते हैं, उसमें से साउंड आता है, कोई एक मेम्ब्रेन का नहीं होगा, पूरा इंस्ट्रूमेंट का होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई हम स्ट्रिंग को हिलाते हैं, उसको स्ट्राइक करते हैं तो स्ट्रिंग की वजह से आवाज नहीं निकल रही, पूरा इंस्ट्रूमेंट की वजह से आवाज निकलेगी। ऑब्वियस स्ट्रिंग का पार्ट होगा या तो रबर का पार्ट है कोई, ठीक है, उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है, पर इंस्ट्रूमेंट भी उसको फोर्स करता है, वो इंस्ट्रूमेंट भी वाइब्रेट होता है, उसकी वजह से उसमें से साउंड निकलती है, ठीक है। लास्ट 4 मिनट है हमारे पास और ये नया टॉपिक है, साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक नया लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक रखते हैं और इसके रिलेटेड क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, वो आप आज के दिन में आपको लिखना है, ठीक है, ये लिख लेना आज। बाय ओके चलो, जय स्वामीनारायण एंड बाय बाय। बाय 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 बाय, हैव अ गुड डे। ओके बाय।